हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? ठीक होंगे आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने जो शुरू किया था हिस्ट्री, तो होप्सो आपको जो प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया है वो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा। अब जो स्टूडेंट्स आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे हिस्ट्री में जो टाइम लाइन्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइम लाइन्स के बारे में। अब टाइम लाइन क्या है बेट? यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, टाइम लाइन है क्या? देखो, हिस्ट्री को जो है ना कुछ पीरियड्स में बांटा गया है, जैसे एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। अब एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, मिडिवल हिस्ट्री क्या है और मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, उसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा टाइम लाइन के बारे में समझना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट्स, टाइम लाइन पे मैं आपको कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, टाइम लाइन में आपको एक तो जैसे बीसी या जैसे बीसीई, बीसी या बीसीई एक ही बात है। अब ज्यादातर यही यूज होता है बीसीई। दूसरा, यहां पर एडी, एडी को ओब्लिक करके आप सीई भी लिख सकते हैं। अब ये बीसी क्या है या बीसीई क्या है, इसको समझना है। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को इस चीज में कंफ्यूजन होता है, बीसी या बीसी होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बीसी है, बीसी, बीसी को हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, पहले ये समझ लो, बिफोर क्राइस्ट। या अब जो ज्यादातर जो यूज होता है ना, वो यूज होता है बीसीई, दैट इज बिफोर कॉमन एरा। क्या है? बिफोर कॉमन एरा। अब ये बीसी या बिफोर कॉमन एरा क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज एडी। एडी का अगर ये देखोगे तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। ठीक है जी, ओब्लिक करके लिखा है सीई, और सीई है क्या? इसको हम बोलते हैं कॉमन एरा। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो अब जो ज्यादातर जो यूज होता है ना वो यही होता है। एक तो बीसीई यूज होता है या सीई यूज होता है। इस चीज का बहुत कम यूज होता है, लेकिन ये आपस में रिलेटेड है। अब देखिए ये होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए जैसे क्या है कि जो हमारे पास जो कैलेंडर होते हैं, इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा कैलेंडर के बारे में भी जानना पड़ेगा। देखिए कैलेंडर, अब देखिए कैलेंडर ये सबके घरों में है। कैलेंडर क्या होता है? जिसमें मंथ्स और डेट्स होते हैं, और कुछ ऐसे कैलेंडर होते हैं जिनमें हमारे फेस्टिवल्स वगैरह दिए होते हैं। अब जो कैलेंडर है ना, जैसे आमतौर पर जैसे इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कैलेंडर यूज होता है, जैसे अभी जैसे हम यूज करते हैं जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर के तहत जैसे हम बात करते हैं 2021। ठीक है ना? अब ये जो कौन सा कैलेंडर है, ये कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या है जी? ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं इसको, जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अगर आप इस्लामिक के तहत देखो तो इस्लामिक के तहत आता है हिजरी, हिजरी कैलेंडर जो इस्लाम में यूज होता है। और दूसरा जो कैलेंडर है, जैसे एक कैलेंडर और होता है जैसे साका, साका एरा का जिसमें यूज होता है साका एरा। या दूसरा होता है विक्रम संवत, ये कैलेंडर हम यूज करते हैं। ठीक है ना? अगर आप हिजरी कैलेंडर देखो, इस्लामिक कैलेंडर देखो, तो ये 2021 से बहुत पीछे चल रहा है। ये 1400 समथिंग बता रहा है। साका एरा जो है ये बहुत आगे चल रहा है। लेकिन
और ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सा कैलेंडर यूज होता है? वो ये कैलेंडर ज्यादा यूज होता है, जो हम जैसे कोई मैरिज एनिवर्सरी मनाता है, कोई अपना बर्थडे मनाता है, कोई अपनी एज को बताता है। वो जो हम कैलेंडर यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? वो हम ये ग्रेगोरियन वाला कैलेंडर यूज करते हैं। और हिस्ट्री भी जो है वो इसी कैलेंडर को यूज करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें क्या है। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें, अब मैं देखो जैसे मान लो हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर हम रखते हैं कि ये क्या है 2021, ठीक है ना। अब 2021 से पहले क्या था? 2020 था, ठीक है ना। फिर क्या था? 2019 था। फिर अगर हम वैसे पीछे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा भी था जब 1 तो रहा होगा, ठीक है ना, 1 है। फिर क्या रहा होगा? 2 रहा होगा, 3, वैसे करते 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 हम आगे बढ़े होंगे। तो हम क्या समझे कि जो दुनिया है 1 से शुरू हुई है? नो। अब हम इसमें ये क्या है? ये टाइम लाइन है जो हिस्ट्री को डिवाइड करती है पीरियड्स में। टाइम पीरियड्स में हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। देखो 1 से पहले भी जो है वो क्या है? 1 से पहले भी जो है दुनिया रही है, वर्ल्ड रहा है। अब देखो जैसे यहां पर मैं लिखता हूं 4 है ना। यहां पर बोला जाता है कि 4th में बर्थ हुआ है किसका? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है जी, जीसस क्राइस्ट, ठीक है। जीसस क्राइस्ट का नाम आपने सुना होगा, जिसको क्रिश्चियंस अपना गॉड मानते हैं, ठीक है ना, जीसस क्राइस्ट। अब देखो यहां पर क्या बोला जाता है कि भाई हिस्ट्री का वो टाइम पीरियड जो जीसस क्राइस्ट से पहले रहा है, वो टाइम पीरियड जो जीसस क्राइस्ट से पहले रहा है उसको बोला गया है बीसी। बीसी का मतलब क्या है? बीसी का मतलब है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले, उनकी पैदाइश से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको आप बीसी में रखो। जो भी उनके टाइम पीरियड से पहले हुआ है वो क्या है? डेट इज बीसी। जैसे देखो, जैसे हम बात करते हैं, या तो उसको हम बीसी बोलते हैं, रिमेंबर, या तो हम उसको बीसी बोलते हैं या क्या बोलते हैं? सीई, दैट इज कॉमन एरा। जैसे हम बात करते हैं कि भाई जैसे हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं कि गौतम बुद्धा, जैसे हम गौतम बुद्धा की बात करते हैं, गौतम बुद्धा, हाँ जी, गौतम बुद्धा का जो बर्थ है वो कब हुआ है? हाँ जी, गौतम बुद्धा का जो बर्थ है जी वो हुआ है कब? वो हुआ है 563 बीसी में। ओके, कब रहा है? 563 बीसी, रिमेंबर। अब 563 बीसी का मतलब है कि गौतम बुद्धा जो है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 563 इयर्स पहले उनका बर्थ हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज आप याद रखिए, ये जो बीसी वाला या जिसको हम कहेंगे सीई, क्या कहेंगे? ये जो सीई है या बीसी है, इस पीरियड में क्या होता है कि इसमें कहते हैं कि इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है और ना ही इसका कोई फिक्स टाइम होता है। बस इतना पता है, इसमें इतना बताया जाता है कि हाँ जी, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से इतने साल पहले ये हुआ था। अब ये गौतम बुद्धा जो है वो कौन से ईयर में पैदा हुए, उस दिन क्या डेट थी, क्या था, उसके बारे में उतना, या कौन सा दिन था वो नहीं, बस इतना बताया जाता है कि हाँ जी 563 बीसी, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से इतने साल पहले जी किसका बर्थ हुआ है? जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है। स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इस चीज़ को और भी ज़्यादा क्लियर करूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आप याद रखिए स्टूडेंट,
ये जो BC है या जिसको हम CE बोलते हैं, ये जो BC या CE है ना, इसको हमेशा बैकवर्ड में काउंट किया जाता है। इसकी हमेशा क्या होती है? बैकवर्ड काउंटिंग होती है। क्या होती है? बैकवर्ड काउंटिंग होती है। अब बैकवर्ड काउंटिंग का मतलब, फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कि मान लो जी कोई एक डायनेस्टी है। मान लो जी हम कहेंगे कि एक डायनेस्टी है। वो जो डायनेस्टी है वो 3000 BC पहले हुई। कब हुई? 3000 BC पहले, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से इतने मतलब 3000 ईयर पहले कोई डायनेस्टी आई। और वो जो डायनेस्टी है वो खत्म हुई। वो खत्म कब हुई? हाँ जी, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वो खत्म हुई कब? 2000 मान लो BC में वो खत्म हुई। अब कैसे? पहले ये माना जाएगा, बाद में ये कैसे काउंट हुआ? ये बैकवर्ड में काउंट किया जाता है। इस चीज को भी नोट किया जाएगा, रखना इस चीज को, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप कोई बड़ी बड़ी बुक्स लोगे ना, उसमें अमूमन स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम आती। मैं इजी से इजी करके आपको समझा रहा हूँ। कोई भी बुक उठा के देख लो, उसमें अक्सर ये चीजें दी होती हैं। स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, वो बस सिर्फ लर्निंग के ऊपर वो ध्यान देते हैं, बस क्वेश्चन आंसर लर्न होने चाहिए। बस ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कि BC या CE। तो होप सो आपको BC समझ आया होगा। तो BC क्या है? BC है कि जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ, उसके बर्थ से पहले जो भी गुजरा है वो सब माना जाएगा BC, या उसको हम बोलेंगे CE। क्लियर? अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है ना स्टूडेंट, वो जो नेक्स्ट है वो है कौन सा? AD। कौन सा है जी? AD। याद रखिए AD की मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताई थी। तो AD की फुल फॉर्म जो है वो मैंने क्या बताया? वो मैंने बताया एनो डोमिनी। क्या बताया? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब क्या है? एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। अब लॉर्ड हम किसको बोलेंगे? इट इज रिलेटेड टू द जीसस क्राइस्ट। मतलब शॉर्ट में समझ लो, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड का मतलब है कि उनके बर्थ के बाद। किसके? उनके बर्थ के बाद। आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो भी है उसको हम AD में रखते हैं, या उसको हम किस में रखते हैं? उसको हम रखते हैं जी, याद रखना, उसको हम रखते हैं AD में, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं, हाँ जी, जैसे देखो 2-3 एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। एक चीज और याद रखना, जो जीसस क्राइस्ट है ना, उनको क्रूसीफाई किया गया था। क्रूसीफाइड किया गया था। क्रूसीफाइड जिसको आप कह सकते हैं कि सूली पे लटकाया गया था। हाँ जी, कब उनको सूली पे लटकाया गया था? बोला जाता है कि 30 AD में उनको सूली पे लटकाया गया था, ठीक है ना। अब वो हमने इतना याद रखना कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि 30 AD में उनको सूली पे उसके बाद भी, मतलब हमने याद रखना है कि जब तक वो रहे इस दुनिया में, उसके बाद भी जो भी इंसिडेंट जो भी आज तक चलता आ रहा है उसको हम किस में रखते हैं? उसको हम AD में रखते हैं, ठीक है ना। अब AD में जैसे हम बात करते हैं, हाँ जी, जैसे एक रूलर है कनिष्का, ठीक है ना। कनिष्का जो है वो थ्रोन पे, तख्त पे कब बैठे थे या राजा कब बने थे? वो जी राजा बने थे 78 AD में। मतलब जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ, उनके बर्थ के इतने 78 ईयर्स के बाद उनका टाइम पीरियड आया, ठीक है ना ये। या हम बात करते हैं हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ठीक है ना, हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, PBUH। हम क्या बोलते हैं कि उनका जो बर्थ है ये कब हुआ है? उनका जो बर्थ है जी वो हुआ है 570 AD में उनका बर्थ हुआ। तो इसका मतलब उनका बर्थ हुआ जीसस क्राइस्ट, मतलब
कब बर्थ हुआ जी? कि हिस्ट्री बोलती है कि उनके जीसस क्राइस्ट के इतने साल बाद उनका बर्थ हुआ। ठीक है, यहाँ तक आया समझ स्टूडेंट्स आपको? ये कुछ टाइम पीरियड्स होते हैं जिसमें हम हिस्ट्री को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि बीसी का एक टाइम पीरियड रखते हैं और किसका, एडी का हम कुछ टाइम पीरियड रखते हैं। अब अगर हम बात करें किसकी, होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। एडी क्या है? एडी है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, डेट इज सीई। अब तो सीई का ज्यादा यूज होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब देखो स्टूडेंट्स, इसी टाइम लाइन के बेस पर, याद रखिए, इसी टाइम लाइन के बेस पर हिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री को हम क्या करते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा हम किसकी बात करते हैं, मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है जी। और तीसरा हम जो है ना वो बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। रिमेंबर वन स्टूडेंट्स, देखो ये जो मेरे वीडियो बनाने का मेन पर्पस क्या है कि एक जो एक 6th क्लास का बच्चा जो है वो भी इसको समझ आए, एक हायर क्लास का जो बच्चा है वो भी इसको अच्छे से समझ आए। मेरी ये कोशिश है कि एक हायर लेवल का बच्चा भी और एक छोटे से छोटे लेवल का बच्चा भी इसको समझ आए, इसलिए मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर छोटी चीज क्या मैं बताऊंगा, देखो जो हमारा जो क्यूरिकुलम है ना उसमें क्या होता है कि 6th क्लास में अमूमन बच्चे को एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। तो जो कोई भी 6th क्लास का बच्चा है वो ध्यान रख ले, 6th या जिसको ये कंसेप्ट नहीं है वो ध्यान रख ले, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। 7th क्लास के बच्चे को मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स जो 8th क्लास है ना उसमें हाँ आपको या हमने जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इतना ही मैं आज आपको पढ़ाऊंगा और कल मैं बताऊंगा कि इसकी टाइमलाइन कहां से कहां तक है, इसकी टाइमलाइन कहां से कहां तक है, इसकी टाइमलाइन कहां से कहां तक है। होप सो आपको समझ आया होगा और प्लीज़ अगर समझ आया होगा तो मुझे कमेंट कीजिए और प्लीज़ हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम बेटर से बेटर आपके लिए रखेंगे। ओके स्टूडेंट।